मॉर्निंग क्लास 8th। हमने अपनी पिछली कक्षा में ध्वनि नामक कविता पढ़ी थी, उसकी व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तर किए थे, फिर भाषा की बात से भी कुछ प्रश्न किए थे। बच्चों, आज हम अपना वसंत पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसे लेखक कामतानाथ द्वारा लिखा गया है। बच्चों, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने सारे पाठों का नाम और लेखकों का नाम आप शब्द अर्थ की तरह अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे बेटा जितने बार आप अपने पेज पलटेंगे उतने बार आपको वो दिखाई देगा, तो याद हो जाएगा। उसे आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेखक का नाम है कामतानाथ। ये कहानी है जो लाख की चूड़ियों बदलू पर आधारित है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला है और किस तरह से आज हमारे लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। मशीनीकरण के कारण इस पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों, ये बहुत पहले की कहानी है, लेकिन आज भी स्थिति बिल्कुल वही बनी है और आज तो इस समय ये मुद्दा और भी समसामयिक है। मतलब कहना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से हमारे लाखों ऐसे लोग जो छोटे छोटे लघु शिल्प करते थे, हस्त उद्योग करते थे, हाथों के काम करते थे, वो उनके काम क्या हो गए हैं, छूट गए हैं और उसके बदले वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन आज के प्रसंग में भी ये उतनी ही नई है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी विषय आपके सामने आता है बच्चों, उसके बारे में विश्लेषण करना या अलग से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो लाख एक प्रकार का पदार्थ है बच्चों, लाल रंग का होता है, जिसे चिट्ठियों में स्टैंपिंग के लिए, आपकी एग्ज़ाम की कॉपियों में स्टैंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे जलाकर प्रयोग किया जाता है और स्टैंपिंग के साथ चिपका दिया जाता है। तो इस पदार्थ से एक पदार्थ है जिसकी चूड़ियाँ भी बनती हैं, जिसे पिघलाकर आग में जलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ आपको पता है मम्मा पहनती हैं, या कड़ा तरह की चूड़ियाँ बॉयज भी पहनते हैं, ठीक है। तो चूड़ियाँ सब लोग जानते हैं। तो ये पाठ मुख्यतः लाख की बनी चूड़ियों पर आधारित है। तो बच्चों, मैं पहले इस पाठ की समरी आपको बता देती हूँ, क्या इस पाठ में है मुख्य रूप से। उसके पश्चात हम लोग अपनी पढ़ाई, इस पाठ का वाचन मैं स्टार्ट करूँगी। कक्षा में होते तो आप लोग एक एक करके पढ़ते, लेकिन आप लोग इस समय सामने नहीं हैं, तो ये पाठ पढ़कर मुझे ही आपको क्या करना होगा, समझाना होगा। लेकिन बच्चों, आप मेरे साथ भी इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समरी मैं बता रही हूँ, मतलब कहानी को शॉर्ट तरह से। कामतानाथ की इस कहानी में जो आज गांव शहर बनते जा रहे हैं, उनमें जो छोटे छोटे उद्योग ख़त्म होते जा रहे हैं, उस दुख का वर्णन करती है। यह कहानी गांव में रिश्ते नातों में, मतलब हम किसी के घर जाते हैं, वो कितने प्यार से हमारा स्वागत करता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारा रिश्तेदार हो, तो गांव में कैसे संबंध होते हैं और कैसे लोग याद रखते हैं, किस तरह से स्वागत करते हैं अपने मेहमान का, ये बताया गया है। और गांव के जो संबंधों में धीरे धीरे बिखराव आ रहा है, वो शहर बनते जा रहे हैं, उस तरह से गांव का कल्चर जो होता है समाप्त होता जा रहा है और वहाँ के लोगों के जो आर्थिक, मतलब उनके उद्योग धंधे थे छोटे छोटे, वो भी चौपट होते जा रहे हैं। तो ये कहानी एक बच्चे की, क्योंकि लेखक तब क्या थे, बच्चे थे, और उनके बदलू मामा की है, जिसे वो बदलू मामा ने कहकर क्या कहते थे, चाचा कहते थे। अपने मामा के गांव का एक चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है, उस पर आधारित है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। और इस बच्चे को, यानी कि लेखक को, बचपन में उस लाख की रंगीन गोलियाँ बना के देता है, जो लेखक को अत्यधिक पसंद है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो चूड़ी बनाने वाला बदलू होता है, उसके जीवन में, उसके उद्योग धंधों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते जाते हैं और धीरे धीरे उसकी चूड़ियों का जो छोटा सा धंधा होता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और लेखक एक बार अपने मामा की लड़की की शादी में गांव आता है। तब वो देखता है कि गांव में सब कुछ बदल चुका है और वह
बदलू से मिलने जाता है और वो ध्यान देता है, उसे बचपन की बात याद आती है, तो उसे लगता है कि उस गांव में अब लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो उसे याद आता है कि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू कांच की चूड़ियों से अत्यधिक परेशान रहता था। तो बच्चों, इस तरह से वो बदलू से मिलने का सोचता है, उसे बदलू की याद आती है, बदलू से मिलने के लिए जाता है, तो उसे बदलू की स्थिति देखकर अत्यधिक दुख होता है, और क्योंकि उसका उद्योग जो है लाख की चूड़ियाँ बनाना, वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और बदलू से बातें करते हुए उसकी आर्थिक स्थिति भी उसे पता लग जाती है, तो वो अत्यधिक दुखी होता है। और बदलू फिर धीरे धीरे अपने उसूल नहीं त्यागता है, वो कांच की चूड़ियाँ बनाना आरंभ नहीं करता है और किसी तरह अपना जीवन चला लेता है। और अंत में जब बदलू की लड़की के हाथ में लेखक का लाख की बड़ी सुंदर चूड़ियाँ दिखता है, तो बदलू समझ जाता है कि उन चूड़ियों को देख रहा है, तो वो बताता है कि ये अंतिम चूड़ियाँ हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इनका उचित दाम न मिलने के कारण मैंने ये चूड़ियाँ नहीं बेची। मतलब वो अपने स्वाभिमान को कभी ताक पर नहीं रखता, उसका स्वाभिमान कहानी के अंत तक बना रहता है। यह देखकर लेखक को थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, संतोष होता है। तो ये पूरे पाठ की समरी है, ठीक है। अब हम इस पाठ की रीडिंग करूँगी, मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन मेरे साथ आपको भी रीडिंग करनी होगी। तो बच्चों, रीडिंग करते हुए अगर कोई शब्द नहीं आएगा या मुझे लगेगा कि ये प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका उत्तर यहाँ पर है और कोई प्रश्न यहाँ पर से आ सकता है, तो वो भी मैं बताते चलूँगी। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, और मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, ठीक है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का लालच होता है, और जो हमें हमारे पसंद की चीज़ दे, वो व्यक्ति दुनिया में हमें क्या लगता है, सबसे अच्छा लगता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। मतलब मामा के गांव जाने से सबसे मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा शौक़ यह था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ से लौटने की मुझे इतनी खुशी होती थी कि मेरे पास लाख की रंग बिरंगी क्या होती थी, गोलियाँ, जो शहर में नहीं मिलती हैं और जो किसी भी बच्चे को अपनी तरफ क्या कर सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ बहुत छोटा सा है बच्चों, तो इसमें भी प्रश्न क्या आ सकता है, लेखक को गांव जाने का सबसे बड़ा शौक़ क्या था, या लेखक गांव से क्या लेकर लौटता था, ठीक है। और सारे गांव में बदलू लेखक को सबसे अच्छा क्यों लगता था, वो कौन था, ठीक है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक ने बताया है कि मामा के गांव में जितने भी व्यक्ति होते थे वो उनसे क्या कहता था, मामा, या उसे मामा कहना चाहिए, लेकिन बदलू को वो क्या कह देता था, काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे, क्योंकि गांव के उसकी उम्र के बच्चे उनको क्या कहा करते थे, काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ज़मीन थी तो ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन होता है बच्चों, आंगन। आपने देखा होगा गांव में मकान चाहे छोटा भी होता है, आंगन क्या होता है, बड़ा होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, और उसमें क्या था, बहुत बड़ा पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उसके नीचे बदलू बैठ जाता था। बच्चों, हो सकता है वो छाया के लिए बैठता हो, उसे वहाँ पर सुकून मिलता हो, उसी के नीचे वो अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और बगल में भट्टी मतलब आग, ठीक है, आग की अंगीठी तरह की एक वस्तु, ठीक है, पिघलाया करता। उसमें वो क्या करता, लाख को क्या करता, पिघलाता, क्योंकि लाख से कोई भी वस्तु बनाने के लिए उसे आग में पिघलाने की आवश्यकता होती है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती है, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो लाख जब पिघल जाता तो वह
पतला कर लेता, उसे खींच लेता और फिर सलाख के समान पतला कर लेता, मतलब उसका एक आकार बना लेता गोलाई में, और उसे फिर क्या करता, चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। बेलनुमा मुंगेरियाँ हैं बच्चों लकड़ी के बने हुए ऐसे डंडे जिनको, जो कलाई से थोड़ा क्या होते थे, मोटे होते थे, जिनमें लाख की उन जो बनाता था धागे की तरह, उनको क्या कर दिया जाता था, लपेट दिया जाता था, जिससे कि चूड़ियों का आकार बन जाए। ठीक है, तो इससे वो मुंगेरियाँ मतलब लकड़ी के लट्ठे तरह के आकार की वस्तुएं, जिनमें वो बेलन के समान आकार की लकड़ियाँ, जिनमें वो चूड़ियों को क्या करता था, आकार देता था। कुछ आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। तो उनमें पहले दोनों तरह की होती थी, कुछ मोटी और कुछ पतली, पीछे से मोटी होती थी और आगे से उनका आकार क्या होता था, पतला होता था। क्योंकि बच्चों सबकी कलाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। तो मोटी कलाई वाली कोई चूड़ी चाहिए होती थी तो वो पीछे बनती थी, और बेलन आगे की तरफ क्या होती जाती थी, थोड़ा पतली होती जाती थी, जिसमें छोटे हाथों के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह इन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और फिर उन्हें चूड़ियों का आकार देकर जब वो पूरी बन जाती तो उन पर क्या करता था, रंग करता था। क्योंकि चूड़ियाँ एक ही रंग की नहीं होती थी, अलग अलग आकार की होती थी, और उन्हें उस सरफेस को, वो उबड़ खाबड़ सरफेस को लाख के क्या कर लेता था, चिकना कर लेता था। बच्चों आपने कभी, आप ज्वेलर की दुकान में जाएंगे तो अंगूठी बनाने के लिए भी देखा होगा, इसी तरह की लोहे की रॉड तरह की छड़ होती है, जो आगे से पतली होती है और पीछे से क्या होती है, मोटी होती है। तो उसमें छोटी अंगूठी को ऊपर की ओर पीट कर क्या कर दिया जाता है, बड़ा भी कर दिया जाता है। तो ये चूड़ी बनाने के लिए भी उसी तरह की रॉड तरह की एक छड़ होती होगी उसके पास। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया जा रहा है, एक साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, कि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो बच्चों इस पैराग्राफ में से क्या क्या बन सकता है, कि वह बेलन नुमा मुंगेरियों का क्या प्रयोग करता था, वह लाख की चूड़ियों को किस तरह से आकार देता था, और इससे पहले बदलू के घर का वर्णन करिए। बदलू कहाँ पर बैठकर काम करता था, ठीक है, और उसके घर में दहकती भट्टी क्यों थी। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न कहीं पर से आ सकता है। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न कहीं से आ सकता है। बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपको यहाँ पर कराया जाएगा या बुक के पीछे होगा वही प्रश्न आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने पाठ का सार पढ़ा, लाख की चूड़ियों के बारे में जाना, ठीक है, बदलू के किस तरह से चूड़ियाँ बनाता है ये पढ़ा। अब हम बचा हुआ अगला पाठ अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।